इसने हमें दादा दादी बनने का सुख दिया हो। इससे अच्छे तो हमारे पड़ोसी हैं जो अपने बच्चों की शादी करवाने के बाद ही जल्दी से माँ बाप और दादा दादी बन गए। वही तो, अभी कह दूंगी तो डसुए टपकने लगेंगे। माँ जी, पापा जी, आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए। मेरे पेड़ पौधों को कुछ मत कहिए। मैं सिर्फ नाम का पानी नहीं डालती, तीज त्योहार व्रत के साथ इन्हें पूछती भी हूँ। हाँ, अगर आपको ये मेरे बच्चे लगते हैं तो लगने दीजिए। मम्मी पापा, बहुत हो गया। आप दोनों चाहते हैं तो हम चले ही जाएंगे यहाँ से। चलो श्वेता, किराए का मकान खाली है, अभी वहां कोई किराएदार नहीं है, वहीं रहने चलते हैं। श्वेता का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है नकुल, तो आंगन से 9 पेड़ पौधों से एक साथ आवाज आती है। माँ, माँ आप कहाँ जा रही हैं हमें छोड़कर? माँ, हमें भी आपके साथ जाना है, ले चलिए ना। ओ प्यारी माँ। नकुल, आपने आवाज सुनी? ये आवाज तो, अरे ये आवाज तो इन पेड़ों से आ रही है। हाँ नकुल जी। जैसे श्वेता उन पेड़ों के पास जाती है तो एक दिव्य रोशनी में छोटी छोटी 9 कन्याएं उसमें से निकलती हैं। माँ, आप हमें रोज इतना प्यार करती हैं और हमें छोड़कर जा रही हैं, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ माँ, ले चलो ना आप, वहाँ पर भी हमारा ख्याल रखेंगी ना आप? हाँ हाँ मेरे बच्चों। फिर नकुल और श्वेता उन 9 छोटी बच्चियों को अपने किराए वाले घर में ले जाते हैं, जहाँ की सफाई करके श्वेता उन्हें अच्छी जगह पर बिठाती है। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, हम सबको खाना खिला दीजिए। हाँ माँ, खिला दीजिए ना। मैं माँ शब्द सुनकर होश में ही नहीं हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मेरी 9 बच्चियां मुझे माँ कहकर पुकार रही हैं। तुम खेलो, मैं अभी तुम्हारे लिए झट से खाना बनाती हूँ। माँ, माँ आप मुझे खाना खाना है, मुझे खिलाओ ना। मुझे भी माँ, मुझे भी और भूख लगी है। चिंता मत करो, मैं सबको खाना खिलाती हूँ। ये लो, तुम भी खाओ और तुम भी, जितना मन है उतना खाना। वो 9 कन्या कुछ दिन श्वेता के साथ रहती हैं और श्वेता उनका ख्याल रखने में इतना व्यस्त हो जाती है कि पिछले कुछ दिनों में मिले गम को वो भूल जाती है। और तभी 9 मासूम कन्याएं देवी का स्वरूप ले लेती हैं। पुत्री दुर्गा माँ, आपके 9 दिव्य रूप, क्या सच में आप 9 रूप में मेरे साक्षात सामने हैं? हाँ मेरी पुत्री, तुमने जितना कष्ट सहा है इतने में तो मामूली प्रिया हार मान जाती है, लेकिन तुमने अपनी श्रद्धा भक्ति पर विश्वास रखा और उन पेड़ पौधों में भी पानी दिया। उसी के जरिए हम तुम्हारे पास यहाँ आए हैं। सिर्फ तुम्हारी नवरात्रि नहीं, जितनी भी तुमने व्रत पूजा की है, आज तुम्हें उन सब का फल जरूर प्राप्त होगा। और मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति हो और दीर्घायु हो। सच माता रानी, आपकी जय हो। हम सच में सच्चे दिल से भक्तों के पुकारने पर जरूर आते हैं, और आपने तो मुझे अपना कन्या रूप में दर्शन दिया है, आपकी सेवा करने का मुझे मौका दिया है। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ दुर्गा माँ। हमें आशीर्वाद देने के लिए दुर्गा माता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। देखना, तुम्हारी सास भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेंगी, कोई तुम्हें ताना नहीं देगा। मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना, और मैं चलती हूँ। ये कहकर दुर्गा माता दोनों को अपना आशीर्वाद देती है और श्वेता के सिर पर हाथ रखने से वो गर्भवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करती है। और मात्र कुछ ही दिनों में उसके बेहोश होने पर नकुल को चिकित्सक से गर्भवती की होने की खुशखबरी मिलती है। फिर दोनों घर लौटते हैं। माँ पिताजी, अब दुख के दिन गए और आपको मेरी श्वेता को बहुत प्यार करना पड़ेगा। तू तो यहाँ से चला गया था ना, तो क्यों आया है और हम उसे प्यार क्यों करें? अरे वही तो, क्योंकि माँ जी, पापा जी, आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। माता रानी के आशीर्वाद से मेरी गोद भर गई है और हम माता पिता बन गए हैं। कुछ ही समय में आप दोनों अपने हाथ से एक छोटी सी, एक नहीं 2 छोटे बच्चों को खिला रहे होंगे। हाँ, क्योंकि 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली है। क्या सच में? मैंने सही सुना कमलेश जी, मैं दादी और आप दादा बनने वाले हैं? हाँ सुलोचना, हम दादा दादी बनने वाले हैं और हमें बहुत पछतावा है कि हमने बहू को न जाने क्या क्या कहा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुझे बहुत बार बांझ बोला था, पर अब तू देखना दुनिया की तुझे और बच्चों की सारी खुशियां दूंगी। यह कहकर सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है और उसके गर्भवती समय में उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और 9 महीने बाद माता रानी के आशीर्वाद से श्वेता जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिसके बाद श्वेता का परिवार सुखी सुखी रहने लगता है।